नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें आ गई वापस। बिलखुसूस हैदराबाद में खुशियों का माहौल और मसाजिद में मुसल्लियों की देखी गई कसीर तादाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपये 32 पैसे तक जा पहुंची। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में अजीबोगरीब वाकया, एक नौजवान ने बकरी से कर ली शादी। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को माह रमज़ान की दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 15 अप्रैल को करेंगे तेलंगाना का दौरा और बंडी संजय के साथ पदयात्रा का करेंगे आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रमज़ान के रोज़े और इबादत से रियासत में हम आहंगी, अमन और भाईचारे और खुशहाली से भरपूर हो। वज़ीर आला केसीआर ने ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना के लिए खुसूसी गंगा जमुना तहजीब को मज़ीद वसअत दी जाए और रमज़ान का त्यौहार लोगों की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में माह सियाम की रौनकें वापस लौट आ गई। इस माह मुक़द्दस के तय मुसलमानों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की वबा की वजह से माह रमज़ान जोश व खरोश से नहीं मनाया जा सका। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें वापस लौट आई। ताहम इस बार किसी तरह की पाबंदियाँ नहीं है, जिसकी वजह से तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा शहर हैदराबाद की तमाम मसाजिद में पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावी अदा की गई और शहर में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें लौट आई। बेशतर मसाजिद में चांद रात से ही 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी में रिजवान पाशा खादरी 3 पारे सुना रहे हैं। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया है और कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। तवक्कुह है कि इस साल माह रमज़ान सीज़न में ताजिरों का बेहतर कारोबार होगा। बता दें कि पुराने शहर में रमज़ान की शॉपिंग व तैयारियाँ सयाहती मेले से कम नहीं।
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। 22 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 11वां इजाफा है। पेट्रोल की कीमत में आज 92 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा किया गया। इसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपये 32 पैसे हो गई है। बता दें कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में जुमला 8 रुपये का इजाफा किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना में मामूली तब्दीली हुई है। वो 14 अप्रैल के बजाय 15 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की दूसरे मरहले की पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मिल होने के बाद बीजेपी ने अब अपनी सारी तवज्जो बिलखुसूस तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। तेलंगाना को अगला निशाना मुख्तस करते हुए बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के लिए अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी है। बीजेपी कायदीन को हैदराबाद हेडक्वार्टर्स में क़याम करने के बजाय अपने असम्बली हलकों को पहुंचकर काम करने की हिदायत दी गई है। आला कायदीन की जानिब से रियासत के जिन असम्बली हलकों पर बीजेपी के इम्कानात है, इनकी फहरिस्त तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय अपने दूसरे मरहले की पदयात्रा गदवाल जोगुलांबा से शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है। तेलंगाना के ज़िले कोरम भीम आसिफाबाद मंचिर्याल और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के ज़िले गढ़चिरौली में रहने वाले अफराद ने हफ्ते की शब शहाब साकिब की बारिश के नज़ारे का दावा किया। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, सरोजनी और कुत्तापल्ली इलाकों के रहने वालों का कहना है कि हफ्ते की शब तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान आसमान पर अचानक शहाब साकिब की बारिश देखकर वो काफ़ी हैरत ज़दा हो गए। ये मंजर काफ़ी अनोखा था, जिसको इन अफराद ने अपने सेलफोन्स पे जल्दी से कैद कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई। तेलंगाना के भैंसा में 2 साल बाद रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रौनकें और खूबसूरत मनाजिर देखे जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड क़वानीन के सबब रमज़ान की रौनकें फीकी पड़ चुकी थी। रमज़ान का चाँद नज़र आते ही मुसलमान रमज़ान की तैयारी और तरावी की अदायगी में मसरूफ़ हो गए, जिससे मसाजिदों में नूरानी माहौल देखा गया और इफ्तारी की दुकानें भी मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मुस्लिम फंक्शन हॉल और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज तक बड़े पैमाने पर इफ्तारी की खरीद फरोख्त की ज़बरदस्त गहमा गहमी देखी गई, जहां मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर की हिदायत पर फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन मजलिस सदर ने अपनी निगरानी में इफ्तारी की बंडियों और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर अंदाज में तरबियत दी और मज़कूरा इलाकों की सड़कों पर मुहर्रम अंदाजी करते हुए रोज़ेदारों को हर मुमकिना सहूलियात की फराहमी के लिए मुमकिन इंतजामात को खतियत दी गई। रियासत तेलंगाना में बीजेपी दीगर पार्टी रहनुमाओं को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक हालिया पेशरफ्त में बीजेपी ने टीआरएस के एक लीडर व आलेर के साबिक एमएलए भिक्षमैया गौड को पार्टी में शामिल करने के मंसूबे में है। बताया जाता है कि भिक्षमैया गौड अपने कारकुनों के साथ टीआरएस पार्टी से खुश नहीं है। बताया जाता है कि भिक्षमैया गौड को जाफरानी पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है। कहा जा रहा है कि नाराज लीडर की बीजेपी में शमूलियत की तस्दीक हो चुकी है। भिक्षमैया गौड 5 या 6 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने की इत्तला है। आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में एक नौजवान ने बकरी से शादी कर ली। ज़िले के एक इलाके में पेश आए इस वाक़े ने तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। इस नौजवान से एक नजूमी ने कहा था कि इसकी किस्मत में 2 शादियां हैं। इस नजूमी ने कहा कि अगर वो 2 शादियां नहीं करना चाहता तो पहले बकरी से शादी रचा ले। इस नजूमी की बात मानकर इस नौजवान ने बकरी से शादी का फैसला किया और तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर यह शादी एक मंदिर में अंजाम पाई और मंदिर के पुजारियों ने यह शादी करवाई। इस नजूमी का मानना है कि चूंकि इस नौजवान ने बकरी से पहली शादी कर ली, अब वो किसी लड़की से दूसरी शादी नहीं कर सकता और इसमें नौजवान को कोई परेशानी नहीं होगी। मुकामी अफराद इस शादी पर ताज्जुब करने लगे। इनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। तेलंगाना बीजेपी ने इतवार की रात बंजारा हिल्स में एक होटल पर छापा मारकर 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस को मुबारकबाद पेश की।
एक प्रेस नोट में बीजेपी ने कहा कि टीआरएस के दौरे हुकूमत में हैदराबाद मंशियात और गैर कानूनी मंशियात का मरकज़ बनता जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि रियासत में मंशियात के क़वानीन को नाफिज करने में तेलंगाना हुकूमत सरासर गफलत में है। बीजेपी ने तेलंगाना पुलिस पर जोर देते हुए कहा कि वह सियासी दबाव का शिकार न हो और इस छापे में गिरफ्तार किए गए मंशियात फराहम करने वालों और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ हीरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी में जनाब नईमुद्दीन और दीगर मावनीन की जानिब से 100 मुस्तहिक़ीन अफराद में रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। बताया गया कि यह तंजीम पिछले 6 साल से रिफ़ाई ख़िदमात में मसरूफ़ है। इस तक़सीम तकरीब के मौके पर मुफ्ती नौशाद, मौलाना आकिल, मौलाना ज़फ़र, मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी, ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद के ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल मुजीब, हाफिज़ मोहसिन और फयाज़ के अलावा दीगर हुफ़ाज़ व उलमा की कसीर तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 अप्रैल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से हीरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हज़रत मौलाना मुफ्ती नौशाद खान साहब, मौलाना आकिल साहब, मोहतरम जनाब ज़फ़र साहब, ये हैदराबाद से ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए और आप हज़रात की पूरी मुकम्मल निगरानी में और यहाँ ज़हीराबाद यूनिट के सदर हाफिज़ अब्दुल मुजीब साहब के सरपरस्ती में ये रमज़ान राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों से यहाँ रमज़ान राशन किट्स तक़सीम की जा रही है। इस मरतबा तकरीबन 100 मुस्तहिक़ ख़वातीन ज़हीराबाद और अतराफ़ के मुकम्मल तहक़ीक़ करने के बाद मुंतख़ब किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह का मबेश 2000 रुपये के राशन किट्स इन हज़रात के दरमियान में तक़सीम हुए और इसके अलावा तकरीबन जो है 40 देहातों के अइम्मा, शहर और देहातों के 40 अइम्मा इकराम में भी अल्हम्दुलिल्लाह राशन तक़सीम अमल में आया। रमज़ान के तोहफ़े के उन्वान से बशक्ल रकम हदिया और राशन और कपड़े वगैरह की शक्ल में आज जो है रमज़ान का तोहफ़ा हज़रात अइम्मा की खिदमत में भी पेश किया गया है। इस मौके पर मैं तमाम मुआविनीन बिलख़ुसूस ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की खिदमत को कबूल फ़रमाए, इनकी आमद को कबूल फ़रमाए और दारैन में इसका बेहतरीन बदला नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। भैंसा उर्दू प्रेस क्लब सदर अकबर ख़ान की सदारत में शहर के 2 सीनियर सहीफ़ा निगारों के फ़र्जंदान को उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से तहनीत पेश की गई, जिसमें सैयद मोहम्मद पाशा रहनुमाए दक्कन के फ़र्जंद सैयद आतिफ़ ने साल 2018 के DSC में रियासती सतह पर 3रा मुकाम हासिल किया, जिनका बहैसियत गवर्नमेंट टीचर साल 2019 में तखर्रुर अमल में आया। और मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद मुनसिफ स्टाफ रिपोर्टर के फ़र्जंद मोहम्मद कैफुद्दीन रिहान ने जारिया साल ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में MBBS में दाखिला हासिल करते हुए तालीमी मैदान में बेहतरीन मुजाहरे के ज़रिए भैंसा उर्दू सहाफ़ियों के फ़र्जंदान में एक तारीख़ी कारनामा रक़म किया, जिस पर तमाम सहाफ़ियों ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उर्दू प्रेस क्लब के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद पाशा, मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद के अलावा नायब सदूर सैयद जावेद, मोहम्मद मुज़म्मिल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लिसानुल हक, जॉइंट सेक्रेटरी व खाजिन अजहर अहमद नुमाइंदा सियासत और मोहम्मद शकील के अलावा मिर्ज़ा इलियास बेग, काजी वसीम आरिफ खान व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें आ गई वापस। बिलखुसूस हैदराबाद में खुशियों का माहौल और मसाजिद में मुसल्लियों की देखी गई कसीर तादाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपये 32 पैसे तक जा पहुंची। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में अजीबोगरीब वाकया, एक नौजवान ने बकरी से कर ली शादी।
वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को माह रमज़ान की दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 15 अप्रैल को करेंगे तेलंगाना का दौरा और बंडी संजय के साथ पदयात्रा का करेंगे आगाज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।